अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में आप जानने वाले हैं थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर रीजन एक्शन। ये बहुत ही फेमस हेल्थ साइकोलॉजी में मॉडल है। तीसरा मॉडल है थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर रीजन एक्शन बिहेवियर। सो इसके हिस्ट्री की जानते हैं। फिशबिन एंड एडजिन, ये दो इसके ऑथर हैं जिन्होंने इसको पहली मरतबा पब्लिश किया। थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन, थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन के ये फाउंडर कंसिडर किए जाते हैं। Originally developed in 1967, further developed during the 1970. By the 1980, very commonly used to study human behavior. बहुत ज़्यादा इसका फोकस ह्यूमन बिहेवियर पर था। फिशबिन यू ऑफ आई एंड एजन यू मैस were both working on similar concepts to explain human behavior. ये बेसिकली शुरू में अलग अलग काम कर रहे थे, बट एंड इवेंचुअली कोलैबोरेटेड टू क्रिएट एंड पब्लिश द मॉडल इन 1980। बाद में इन्होंने मिलकर अपना काम कोलैबोरेट किया, कोलैबोरेशन की, शेयर की चीज़ें, और फिर खुद ही पब्लिश करवा दिया मिलकर 1980 में। ओरिजिनेटेड इन द फील्ड ऑफ सोशल साइकोलॉजी। बेसिकली इसका जो फोकस था, क्योंकि ये सोशल साइकोलॉजिस्ट थे, तो सोशल साइकोलॉजी, द कॉन्सेप्ट ऑफ एटीट्यूड, ये जो एटीट्यूड है ये कैसे डेवलप होते हैं, कैसे ये ट्रिगर करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को, इसके वाले से इनकी फाइंडिंग्स थी शुरू में। द कॉन्सेप्ट ऑफ एटीट्यूड एज अ ट्रिगर एंड प्रिडिक्टर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। वैल्यू एक्सपेक्टेंसी थेरी, बेसिकली ये शुरू में एक्सपेक्टेंसी थेरी के नाम से भी जानी जाती थी। अब इसकी जो अजम्पशंस हैं उनकी बात करते हैं। ह्यूमन बिहेवियर इज़ अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ द इंडिविजुअल। वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ द इंडिविजुअल, ह्यूमन बिहेवियर जो है इंसान के, ये कंट्रोल में होता है। ठीक है। पीपल थिंक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज एंड implications of their actions behavior and द डिसाइड वेदर आर नॉट टू डू समथिंग। कुछ भी आप करने जा रहे हैं, कहने जा रहे हैं, उससे पहले आप सोचते हैं कि इसके कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, और आपको पता है कि ये जो मैं एक्शन करने जा रहा हूँ इसके रिजल्ट्स क्या हैं। अब आपके कंट्रोल में, आप करें या ना करें, दोनों, यानी रास्ते आपके पास हैं, अच्छाई और बुराई। अब आपने किस पे जाना, ये आप पर है। इट्स योर इंटरेस्ट, योर एप्टीट्यूड। तो जिस पर आप जा रहे हैं उसके कंसिक्वेंसेस भी आपको भुगतना पड़ेंगे। बहुत सारे लोग समझते हैं जो होगा देखा जाएगा, लेकिन जब हो जाता फिर वो देख नहीं सकते। इसलिए कुछ भी करने कहने से पहले 100 मरतबा सोचें, और जब सोच लें फिर डट जाएं और फिर उस अमल को करें। Therefore, intention must be highly correlated with behavior. Intentions ये बहुत ज़्यादा correlated होती हैं आपके behavior के साथ। Whether or not a person intends to perform a health behavior should correlate with whether or not they actually do the behavior. So health के हवाले से भी इसी तरह ये चीज़ अप्लाई होती है कि जब आप health के हवाले से अपनी intentions, अपनी तरजीहात उसकी तरफ देते हैं, कोरिलेट करते हैं या नहीं करते। कंपोनेंट्स की बात करें, इसके बेसिकली टू मेजर फंक्शंस हैं। एक, नंबर वन, एटीट्यूड टुवर्ड अ स्पेसिफिक एक्शन, जो एक्शन करने जा रहे हैं उसके वाले से उनका एटीट्यूड क्या है और ये कैसे डेवलप होता है। दूसरा, सब्जेक्टिव नॉर्म्स रिगार्डिंग दैट एक्शन, उसकी इंडिविजुअल की जो नॉर्म्स हैं उस एक्शन के वाले से वो क्या है। एटीट्यूड, वट विल हैपन इफ आई इंगेज इन दिस बिहेवियर, क्या होगा अगर मैंने ऐसा किया। इन दिस, इज दिस आउटकम डिज़ायरेबल आर अनडिज़ायरेबल, क्या ये जो इसके जो आउटकम्स हैं वो डिज़ायरेबल हैं या अनडिज़ायरेबल हैं। सब्जेक्टिव नॉर्म्स में क्या होता है, नॉर्मेटिव बिलीव्स, नॉर्मेटिव बिलीव्स, अदर एक्सपेक्टेशंस, इंडिविजुअल के बिलीव्स क्या हैं, वहाँ के बिलीव्स क्या हैं, और दूसरों से उससे क्या तवक्कुआत हैं। मोटिवेशन टू कंप्लाई, डू आई वॉन्ट टू डू वट दे टेल मी, हाउ मच एंड वाई। सो इस तरह के ये जो बेसिक इसके कंपोनेंट्स हैं जिसकी बुनियाद पर ये वर्क करता है। और इज नॉट की बात करते हैं, इस मॉडल के जो इज नॉट हैं उसकी बात करते हैं। अदर फैक्टर्स सच एज द मॉडिफाइंग फैक्टर्स इन द एच बी एम हेल्थ बिलीव मॉडल में जो डेमोग्राफिक फैक्टर्स थे वो इसमें क्या है, इज नॉट हैं आर नॉट डायरेक्टली एड्रेस, दे कैन हैव एन इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन द अदर कंपोनेंट्स बट आर नॉट स्पेसिफिकली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द मॉडल। यहाँ इसकी आप मॉडल की पिक्चर देख सकते हैं। आपके बिलीव्स होते हैं, आपके एटीट्यूड्स होते हैं टुवर्ड्स स्पेसिफिक बिहेवियर। उसमें आपके जो नॉर्मेटिव बिलीव्स होते हैं और सब्जेक्टिव बिलीव्स होते हैं। ये बिलीव्स की आगे मजीद कैटेगरीज हैं, ये एटीट्यूड की कह लें। नॉर्मेटिव और सब्जेक्टिव ये बहुत मैटर करते हैं उस बिहेवियर की इंटेंशंस के हवाले से, फिर वो बिहेवियर एक शक्ल में आता है। तो ये बेसिकली इसका मॉडल है, इस पर वर्किंग करता है। आप इसको देख लें, इसकी बुनियाद पर भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसकी लिमिटेशंस की बात करते हैं। People who have a little power over their behaviors or belief, they have little power, यानी
जब आप किसी बिलीफ या किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर आपकी पावर ही लिटिल है, तो फिर क्या होते हैं, फिर आपका जो बिलीफ है और आपके जो बिहेवियर्स हैं वो क्या होते हैं, वो कम ही होते हैं। एज अ रिजल्ट, एज एन एडेड अ थर्ड एलिमेंट टू द ओरिजिनल थ्योरी परसीव्ड बिहेवियरल कंट्रोल, तो इसने एक कॉन्सेप्ट और ऐड किया जिसे बिहेवियरल प्लान थ्योरी कहते हैं। इसको जानते हैं, ये इसका यहाँ पे आप मॉडल भी देख सकते हैं। इसमें आपके नॉर्मेटिव और सब्जेक्टिव होते हैं बिलीव्स, और फिर ये बिहेवियरल बिलीव्स होते हैं, और ये बाद में एटीट्यूड की शक्ल बनते हैं। और इसके बाद अगर नीचे से देखें तो कंट्रोल बिलीव्स होते हैं और कुछ परसीव्ड बिलीव्स होते हैं। यही आपकी इंटेंशंस का सबब बनते हैं, और अल्टीमेटली ये आपका जो बिहेवियर है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो यहाँ से आप इस बिहेवियर को कंट्रोल भी कर सकते हैं, परसीव बिहेवियरल कंट्रोल से और बिहेवियर से। ठीक है, तो ये मॉडल भी है, आप इसको भी देख सकते हैं। इसके यूजेस देखते हैं दोनों के, टी आर ए और टी पी बी के। टी आर ए वर्क्स बेस्ट व्हेन अप्लाइड टू बिहेवियर दैट आर अंडर द पर्सनस कंट्रोल आर दे, यानी ये पर्सन के कंट्रोल में होता है। मैंने पहले शुरू में बताया कि जो भी इंसान बिहेवियर करने जा रहा है उसके स्टेंस और नेगेटिव एस्पेक्ट से इंडिविजुअल वाकिफ होता है, उसे पता है मैं जो करने जा रहा हूँ, कहने जा रहा हूँ, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, वो उसको कंट्रोल कर सकता है या उसको डील कर सकता है। टीपीबी वर्क्स बेस्ट व्हेन द बिहेवियर इज नॉट परसीव्ड टू डू अंडर द पर्सन कंट्रोल। अब ये जो टीपीबी है ये बेसिकली वर्क करती है जब आपके कंट्रोल में वो नहीं रहता बिहेवियर, और जब आपके मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज निकल चुके होते हैं, कुछ ऐसे एक्शंस हो चुके होते हैं, तो उस वक्त क्या करना होता है। ये मॉडल उस पर काम करता है कि कैसे उसको कंट्रोल किया जाए। इसकी लिमिटेशंस या यूं कह लें ड्रॉबैक्स या क्रिटिसिज्म की बात करते हैं। फैक्टर्स सच एज डेमोग्राफिक्स एंड पर्सनैलिटी स्टिल नॉट इन मॉडल। ये दो क्रिटिसिज्म है कि डेमोग्राफिक फैक्टर्स और पर्सनैलिटी को इसमें इलेबोरेट नहीं किया गया। नो क्लियर डेफिनेशन ऑफ परसीव्ड बिहेवियरल कंट्रोल, जो बिहेवियर कंट्रोल है उसके बारे में इसने वाजिया नहीं किया। हार्ड टू मैयर, उसकी पैमाइश नहीं की जा सकती, कोई भी असेसमेंट का प्रोसीजर नहीं है। assumptions that perceived behavioral control predicts actual behavioral control. The more time between behavioral intent and actually doing the behavior, the less likely the behavior will happen. Theory assume people are rational and make systematic decisions based on available information, ignores unconscious motives. तो ये फ्राइड की तरफ से क्रिटिसिज्म है कि अनकॉन्शियस जो मोटिव्स हैं उनको इसने इग्नोर किया है। सो ये आज का हमारा मॉडल था। प्लान, आपका जो बिहेवियर है उसको कैसे चेंज किया जा सकता है और प्लान कैसे किया जा सकता है। सो फाइनली प्लान अगेंस्ट रीजन एक्शंस। सो फाइनली थैंक्स।